हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी इंटरनेशनल। क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया है। आज दो कंटेंट पीसेस रिलीज हुए हैं नेटफ्लिक्स के ऊपर, और जो मैंने पहला कंटेंट देखा ना, उससे तो खूब सारी एनर्जी आ गई, डिचुम 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 चल रहा। और उसके बाद अचानक से दूसरा कंटेंट पीस देखा तो इतना ज्यादा स्लो डाउन हो गया, लेकिन वो काफी ज्यादा थॉट प्रोवोकिंग फिल्म थी। और ये जो कोरियन फिल्म है स्पेसिफिकली, इसके बारे में थोड़ा एग्जैक्टली अच्छे तरीके से बात करेंगे, क्योंकि ये जितने भी ऐसे एजिंग स्टार्स हैं जिनको बोलते हैं आप बिजनेस से आउट हो, उससे कुछ रिलेटेड मुझे बात करनी है। द लास्ट बुलेट। अच्छा, पहले तो भैया मूवी शूवी चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ये मेरा कहने का फर्ज है। द लास्ट बुलेट नाम की मैंने एक एक्शन मूवी देखी है, और ये नेटफ्लिक्स के ऊपर हिंदी लैंग्वेज के अंदर भी अवेलेबल है। अच्छे खासी इसकी हिंदी डबिंग है। ये लॉस्ट बुलेट का थर्ड पार्ट है। इसका नाम है द लास्ट बुलेट। तो लास्ट इसलिए लगाया है इसके आगे, क्योंकि लॉस्ट के आगे, क्योंकि ये फ्रेंचाइज की लास्ट है। अब क्या, अगर आपको एक्शन पिक्चर देखने का मन कर रहा है तो ये आपको जरूर पहले की पिक्चरें देखनी पड़ेंगी। आई वुड से कि ठीक ठाक तरीके का नरेटिव चलता है, यहाँ पर आपने पहले का नहीं भी देख रखा है हिसाब, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर मेन जो प्रोटैगनिस्ट है, लीनो की जो कहानी दिखाई जाती है, वो इनटू कार्स है। थोड़े उल्टे पुल्टे धंधे करता रहता है। मैकेनिक भी बहुत ही जबरदस्त वाला है, शानदार है, तभी गाड़ियां वाड़ियों को सुपर डुपर रेसिंग बना देता है। और साथ साथ में एक अभी अभी जेल से बाहर निकला है। क्यों निकला है वो आपको पहले वाली मूवी से पता चलेगा, बट यहाँ पर भी आपको हिंट दे दी जाती है। तो यहाँ पर आपको खूब हाई इंटेंसिटी वाला एक्शन दिखेगा, गन फाइट्स दिखेंगी, कुछ हैंड कॉम्बैट दिखेंगे, बट जो इसका क्रिटिकल चीज होता है, जहां पर व्हीकल चीज होती है, स्पेसिफिकली कार, वो किस नैरो लेन से लेके, किस भीड़ भड़ाके वाले एरिया से लेके, ओपन ग्राउंड से लेके कहां कहां से निकलेंगी, और ऐसे अनकंट्रोलेबल तरीके से निकलेंगे, और सुपर कैमरा वर्क से निकलेंगे कि आपको मजा आएगा इसको देखने में। आपको खतरनाक तरीके की जो होगी एक फील तो आएगी कि यार एड्रेनल रश जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। जो एक एक्शन सीक्वेंस है, जैसे मैंने बोला, हैंड कॉम्बैट भी है इसके अंदर। वो एक ट्रायम का सीन है, मेट्रो टाइप का, तो उसके अंदर भी आपको अच्छे सीन्स वगैरह देखने को मिलेंगे। ये कहानी लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फर्स्ट टू पार्ट में जो विलन होता है वो यहाँ पर ही विलन है, वो अपने चंगू मंगू को भेजता है, फिर विलन हीरो के साथ एंड में फाइट होती है, तो उस तरीके से ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से चलती है। अब ये हीरो क्यों करना चाह रहा है, उसके क्या रीजन है, वो किसका बदला लेना चाह रहा है, ये एक आपको लोनर तरीके का एक कैरेक्टर डेवलपमेंट फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में अब एक एज एन एक्सटेंशन दिखती है। मैं ज्यादा कैरेक्टर के बारे में नहीं बताऊंगा, बट अब ये समझ लीजिए कि एक ब्रूडिंग तरीके का, लोनर तरीके का एक इंसान है, जो ज्यादा घुलता मिलता नहीं है इन लोगों से, वही इसको एक अच्छी सी पर्सनैलिटी देता है। बियॉन्ड दिस कैरेक्टर कोई बहुत ज्यादा प्लीजिंग कैरेक्टर नहीं है। वो आपको सिर्फ एक्शन 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 दिखाते हैं, और उनका रोल होता है कि इसकी स्टोरी को आगे यहाँ पर बढ़ाना। विलन का अगर कैरेक्टर बोलूं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि उसके आसपास के जो कैरेक्टर्स उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, उससे स्टोरी काफ़ी हद तक आगे जा रही होती है, फिर विलन से जाती है, और थोड़ा कैरिकेचरिस्ट टाइप हो जाता है कि भाई मैं पावर हंग्री टाइप का आदमी हूँ, वो सब जैसे नॉर्मल होता है। तो जैसे मैंने बोला, इट इज़ हीरो वर्सेस विलन, उस तरीके की अगर आपको कहानी देखनी है लेकिन इंटेंसिटी के साथ देखनी है, तो वो आपको अच्छी लगेगी। बहुत ज़्यादा कैरेक्टर डेवलपमेंट की मत एक्सपेक्टेशन करना बियॉन्ड लीनो, वो आपको किरदार जरूर अच्छा लगेगा जो आपका मेन हीरो है। मेरा मूवी शूवी स्कोर इसकी बहुत अच्छी कोरियोग्राफी के लिए है 2.5 स्टार्स। हाफ मार्क्स में एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, क्योंकि लीनो का जो कैरेक्टर है वो आपको पसंद आएगा फॉर श्योर। तो 3 स्टार हो जाते हैं। ये और बेटर बन सकती थी मूवी फॉर श्योर, ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकती थी। इसके अंदर और ज्यादा इमोशनल बैकग्राउंड हो सकता था, जिस वजह से ये लड़ रहा होता है वो ओके वजह है, वो कोई मतलब धरती फाड़ देने वाली वजह नहीं है, सोटू से, ठीक है। बाकी जब देखोगे आपको पता चल जाएगा। अब मैं ये देखा, एनर्जी आ गई, सब कुछ हो गया, फिर एक और चीज देखी, इसका नाम है द मैच। ये भी हिंदी डब्ड के अंदर है, कोरियन है, तो ह्यूमन जज्बात और ये सब डायलॉग्स, ये सब चीजें काफी ज्यादा देखने को मिलेंगी। तो जहां लास्ट बुलेट बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड मूवी थी, यहाँ पर आपको स्पोर्ट्स ड्रामा दिखने वाला है, और काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर चेस जैसी एक गेम होती है, गो, और 19x19 का चेकर्ड बॉक्स बनाया जाता है, जहां पर जो गोटियां होती हैं या फिर स्टोन्स जो होते हैं, उनकी जो चलने की पॉसिबिलिटीज होती हैं वो ज्यादा हो जाती हैं, जैसे चेस के अंदर होती है उससे ज्यादा होती है। तो यहाँ पर मैचेस काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, और एक इंटरेस्टिंग किरदार जो हमारा हीरो साहब है, उनकी एंट्री भी होती है। उसने इसका टाइटल भी जीता हुआ है, बहुत ही प्राउड है, अच्छा आदमी है। उसको ऐसा लगता है इसको कोई नहीं हरा सकता। उसको उसके एक प्रोडिजी का एक छोटा लड़का मिलता है, और उसको वो सिखाना शुरू करता है, अच्छी बातें सिखाता है उसका, और एक वे है जिसकी वजह से वो जीतता है। तो सोचता है यार ये नया बच्चा, इसको भी सिखाता हूँ। अल्टीमेटली जो नया बच्चा होता है वो भी बहुत खतरनाक तरीके का बन जाता है प्लेयर, और वो सबको हराना शुरू कर देता है। अब ये दोनों आमने सामने आते हैं, क्या ये लूज करेगा? अगर लूज करेगा तो वापस विन कैसे करेगा? क्या एक टीचर जब बच्चे से ही अपने हार जाता है तो फिर क्या कुछ होगा? और क्या बच्चा अगर अपनी एजुकेशन से ब्रांच आउट करके अपनी कुछ चीजें निकाल रहा है तो क्या वो सही है, क्या गलत है? बहुत सारे मुद्दे इसके अंदर खुल जाते हैं। तो काफी स्पिरिटेड भी है, ब्रोकन इंसान भी दिखेगा आपको, एंग्विश भी दिखेगा,
खत्म हो जाते हैं ना यार, मैं तो टूट गया, बर्बाद हो गया, मेरी तो नौकरी चलेगी, उस तरीके के जोन में भी लोग जाते हैं, वैसा भी हो जाता है। या यू चैनलाइज योर एनर्जी, एंड व्हेन यू चैनलाइज योर एनर्जी, व्हाट इज दैट किक? वो जो किक क्या है, वो किक यहाँ पर डिफाइन करी जाती है, और वो सलमान खान वाली किक नहीं है, लेकिन यहाँ अच्छे तरीके से इसको समझाया बुझाया गया है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि जो भी मैचेस आप एंड वाला जो देखोगे स्पेसिफिकली, वो काफी ज्यादा अच्छा है। और इंटेंसिटी बनाने के लिए म्यूजिक ही नहीं है भाई, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है। वो जो गोटियों का जो साइलेंस होता है ना टच करने का बोर्ड के ऊपर, वो ही अपने आप में कुछ चीजें बयान करता है, वही आपको बोलता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, उस तरीके से चलता है। नेल बाइटिंग नहीं है ये, जैसे कि भाई अब क्या होगा, लास्ट बॉल पे सिक्सर लगेगा कि नहीं लगेगा, उस तरीके का नहीं है। बट यू वांट अ कम बैक, राइट? तो वो उस तरीके की चीजों के जोन के अंदर जाता है, और आप उस वजह से एक ह्यूमन स्पिरिट के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हो। अब जब हम बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड स्टार्स को, या फिर कोई एजिंग तेलुगु स्टार को, या फिर तमिल स्टार को, कन्नड़ा स्टार को हम बोलते हैं कि यू आर आउट ऑफ बिजनेस, अब तो अब कोई आपके ही नीचे वाले जो बच्चे आए थे उन्होंने हरा दिया, तो फिर एक अमिताभ बच्चन राइज कैसे करता है, वो सब इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो कैसे स्पिरिटेड तरीके से बाहर आता है। तो ये काफी अच्छी इंस्पायरिंग तरीके की मूवी है। मैंने सुना है ये किसी रियल घटना पे आधारित है, अब ये वो मुझे नहीं पता कि कितना आधारित है कि नहीं है, बट इंटरेस्टिंग जरूर है। लेकिन तबीयत से स्लो है, अच्छा खासा आपको मतलब कॉन्सेंट्रेट करके किरदारों के मोटिवेटर्स और ये सारी चीजें अच्छे से समझनी पड़ेंगी, नहीं तो नहीं समझ में आएगा मामला, ठीक है। बाकी हम जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट के साथ। द मैच का मेरा मूवी शूवी स्कोर रहेगा 3.5 स्टार आउट ऑफ 5। मुझे इस तरीके की कैरेक्टर ड्रिवन चीजें काफी पसंद आती हैं। आपको यहाँ पर पूरा मौका मिलेगा कि जो प्रोडिजी है, जो इसका स्टूडेंट है, उसका भी जो माइंड सेट है ढंग से समझने का, तो अच्छा है। मतलब ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट अवे हीरो वर्सेस विलन बना दिए हैं, कोई विलन नहीं है यहाँ पर। यहाँ माइंड सेट वर्सेस माइंड सेट की गेम है, और ये जो चेस वगैरह होती है तो हुई तो ही माइंड की गेम है, तो मजेदार है। जल्दी मिलते हैं रिव्यूज और अपडेट्स के साथ, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।